और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, ये तो यार अरे में तो धमाका वाली चीज़ कर दी थी हमने। इतनी शानदार तरीके से एवरी और सम वाला मेथड को समझा ना कि यहाँ तो घुस ही गया होगा। आई एम 100% श्योर। अभी ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है भाई, ये कमेंट सेक्शन में कौन बताएगा? तुम ही लोग तो बताओगे, तभी तो मुझे पता चलेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, अपने दिल की भड़ास निकालो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। अपन इंप्रूव करेंगे अगर कुछ गड़बड़ होगी तो। और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, तभी तो प्यार मिलेगा, तभी तो एनर्जी आएगी मुझे। 100% एनर्जी के साथ अपना काम करूंगा, वीडियो बनाऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम्हें इस काबिल बना दूंगा कि तुम मान स्टैक हो चाहे कोई भी स्टैक हो, उसको अच्छे से सीख पाओ। क्योंकि अगर तुम ये सीख गए ना कि सीखते कैसे हैं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पर रहने की, सारी टेक्नोलॉजी सीखो और अपने करियर को बनाओ धाकड़ का मस्त वाला। तो भाई आगे बढ़ना है जावा स्क्रिप्ट की दुनिया में। हम एरे में है घुसे हुए हैं, अभी तक निकल ही नहीं पा रहे हैं एरे से, क्योंकि एरे और ऑब्जेक्ट और इनके जो मेथड्स हैं इतने ज़्यादा ही यूजफुल है ना यार, कि तुम्हें इनमें टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। मैं बोलूँगा कि तुम भाई बेसिक्स को थोड़ा लाइटली लो, लेकिन एरेज वाली जो कहानी है ना उनको बिल्कुल 100% स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि यहीं से तुम्हारा फाउंडेशन बनना हो चुका है शुरू। तो परेशान मत होना कि एक ही चीज़ पे हम चल रहे हैं। मुझे भी समझ में आता है यार कि कुछ तो नया हो, मतलब सीखते सीखते भी थक जाता है व्यक्ति, बोलता है कुछ तो नया दिखाओ यार। ठीक है, कोई नहीं, इसके बाद हम देखेंगे और क्या नया कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ जाना है और हमें एक बहुत ही शानदार फंक्शन और मेथड के बारे में पढ़ना है। एरे की मेथड है जिसको कहते हैं रिड्यूस। अब ये रिड्यूस है, नहीं गलत नहीं समझना, सिड्यूस नहीं रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस क्या करता है, अपन जाते हैं यहाँ पे और इसको चेंज कर देते हैं रिड्यूस से रिड्यूस। ठीक है, और हम बोलते हैं भाई ये जो भी है वो न्यू एरे है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे पहली बात तो इसने फॉल्स दे दिया। अरे भाई फॉल्स दे रहे हो मतलब ये जो फंक्शन है इसको अगर मैं स्कोर कार्ड को मैं करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ओरिजिनल एरे तो चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, और इसने क्या रिटर्न किया रिड्यूस ने, तो भाई इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। अब ये रिड्यूस भैया जो है ये फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं और कोई ओरिजिनल एरे को चेंज भी नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई नया एरे रिटर्न कर रहे हैं। तो ये करते क्या है भाई साहब? तो रिड्यूस क्या करता है उसके बारे में समझेंगे, पर पहले ये समझ लेते हैं रिड्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो ये रिड्यूस होता है ना, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो तुम्हारा होता है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये रिड्यूस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें दो चीज़ जैसे मैंने बताया, एक तो कॉल बैक फंक्शन और है इनिशियल वैल्यू। दो चीज़ें हम पास करते हैं हमेशा। इनिशियल वैल्यू जो है वो ऑप्शनल है, मतलब अगर नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। अब इनिशियल वैल्यू मान लो मैंने जीरो से शुरू कर दी। अब ये जीरो से ही क्यों शुरू की, कोई स्ट्रिंग क्यों नहीं लिया, सार्थक लिख देता भाई मैं। अभी देखते हैं, जीरो से शुरू किया, अभी समझ में आएगा सारी कहानी। ठीक है, ये वही बात हो गई ना, जब फिजिक्स वाले टीचर हमारे पढ़ाना शुरू करते थे तो समझ भी नहीं आता, सब ऊपर से जाता जूम जूम जूम। लेकिन जैसे ही चैप्टर खत्म होता था ना, सारी चीज़ें कनेक्ट होती थी। या वो इस तरह की हॉरर मूवी या सस्पेंस मूवी नहीं होती भाई, 50 चीज़ें दिखाते हैं, एंड में जाके पता लगता है अच्छा ये इससे कनेक्टेड था, ये इससे कनेक्टेड था। तो थोड़ा सा सब्र रखो। इनिशियली वैल्यू हमने दे दी जीरो। अब कॉल बैक फंक्शन को मैं प्रॉपर फंक्शन बना रहा हूँ, है ना, जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए। कॉल बैक फंक्शन में अब तुम जो भी रिटर्न करोगे ना वो तुम्हारा वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लॉग करता हूँ मैं यहाँ पे हेलो। ठीक है, इसको मैंने किया तो 5 बार हेलो आ गया, और 6वीं बार ये देखो अनडिफाइंड भी आया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कंसोल लॉग का आ गया। तो इसको मैं हटा दूं अगर, तो 5 बार हेलो आ गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन उतनी ही बार चल रहा है जितने एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है ना, तभी तो हमने स्कोर वाले एरे पे इसको रिड्यूस को लगाया है। तो जितनी बार हमारा जितने एलिमेंट है उतनी बार ये फंक्शन चलेगा, दैट्स गुड। लेकिन यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, इसमें हम क्या करते थे, सब्जेक्ट लेते थे, पर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिलता। यहाँ पे मिलेंगी दो चीज़ें, एक होता है एक्यूमुलेटर और दूसरा होता है करंट वैल्यू। तो इसको CRR लिखते हैं अपन। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो अब ये करंट वैल्यू क्या है और ये एक्यूमुलेटर क्या है, तो एक्यूमुलेटर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं करंट वैल्यू। तो अगर मैं करंट को लॉक करता हूं तो मुझे क्या मिल गए, वो पांचों के पांचों एलिमेंट मिल गए जो मेरे एरेज के अंदर थे। मुझे सारे 5 सब्जेक्ट के बारे में यहां मिल गया। तो एक्यूमुलेटर एक्चुअली में क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, जो हमारे हर लूप में मिल रहा है। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि भाई ये एक्यूमुलेटर क्या चीज़ है। ठीक है, देखते हैं। अब मैं इसको सब्जेक्ट की जगह एक्यूमुलेटर को लॉग करता हूं। तो देखो लॉग हुआ, क्या हुआ, सबसे पहले 0 लॉग हुआ और उसके बाद 4 बार अनडिफाइंड लॉग हुआ। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटर की पहली वैल्यू क्या थी, अरे भाई नाम ही था ना इसका, 0 किसकी जगह लिखा था हमने, इनिशियल वैल्यू के जगह। तो एक्यूमुलेटर की पहली वैल्यू है 0, बाकी वैल्यू, बाकी 5 में से एक हो गई 0, तो 4 वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड है। अब ये वैल्यू कैसे बढ़ती है, कैसे चेंज होती है, तो जो भी इस फंक्शन का रिटर्न होगा
वो उसकी बाकी की 4 वैल्यू डिफाइन करेगा। तो मान लो मैंने कहा भाई कि यहाँ पे तुम्हें रिटर्न करना है एक्यूमुलेटर +1। तो अब देखो, सबसे पहले एक्यूमुलेटर की क्या वैल्यू थी 0, उसके बाद +1 कर दिया तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, 5 बार चलेगा ना, तो 0 1 2 3 4 हो, ये लॉग होना चाहिए। देखते हैं, मैंने किया सेव, वाओ, ये आ गया 0 1 2 3 4, है ना। तो यहां तक भी समझ में आ गई बात। ठीक है, सब्जेक्ट मिल रहा है हमें, कुछ एक्यूमुलेटर नाम की चीज़ है जो एक्चुअल में जो भी रिटर्न कर रहे हैं इस फंक्शन से वो मिलता है। इनिशियल वैल्यू यहाँ से शुरू होती है, और मैंने कहा था इनिशियल वैल्यू जो है वो ऑप्शनल है। अगर इनिशियल वैल्यू को मैं कर दूं, हटा ही दूं, तो क्या हुआ भाई, यहाँ तो कुछ नया ही खेल हो गया। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब मैं वापस इसको जरा रिटर्न को हटाऊं, तो मैंने देखा जब इनिशियल वैल्यू नहीं होती है तो एक्यूमुलेटर पहला वाला जो एलिमेंट है ना उसको ले लेता है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू अगर नहीं है तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाती है, पहला वाला एलिमेंट। अब तुम बोलोगे भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। चलो, अभी तुम्हें ये पता लग गया कि भाई एक्यूमुलेटर होता क्या है, जो भी यहाँ से रिटर्न करेंगे वो होता है, इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं, और सब्जेक्ट का मतलब हर एक इटरेटेड एलिमेंट है। इसका फायदा क्या है, अब देखो, रिड्यूस जब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें पूरा का पूरा इसमें परसेंटेज निकल के आ जाए कि भाई इस टेस्ट में मेरे कितने % बने। 5 सब्जेक्ट हैं, 100 आउट ऑफ नंबर्स मिले हैं मुझे, मैं चाहता हूं भाई इनका जो है मुझे सम करो और 5 से डिवाइड कर दो। अगर ये हो जाएगा ना तो मुझे मिल जाएगा क्या, मेरा सारा का सारा परसेंटेज। तो बेसिकली 5 से डिवाइड तो हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है, हर एक एलिमेंट पे जाओ, उसका स्कोर लो और उसको सम करते जाओ, ऐड करते जाओ, और एंड में मुझे मिलना चाहिए टोटल मार्क्स। ठीक है, तो अब टोटल मार्क्स को समझने के लिए कैसे करेंगे, हम 1 बाय 1 समझेंगे, और इस बार हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, वो हमारा इटरेटेड वैल्यू है। हमें करना क्या है, हर एक स्कोर को ऐड करते जाना है। ठीक है, तो यहां पे हम यूज करते हैं भाई, लेट्स से मार्क्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट डॉट स्कोर, और इसमें हम ऐड कर देंगे लेट्स से एक्यूमुलेटर हमारा। ठीक है, उसके बाद हम ये मार्क्स को कर देते हैं लॉग, और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, जैसे कि पहले वाले में गया तो इसकी वैल्यू थी 0, तो स्कोर वाला क्या हुआ भाई, स्कोर है 80 प्लस 0 कितना हो गया, 80 ही रहा। फिर आया रिटर्न, हमें भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा मार्क्स। अब सेकंड में आया तो मार्क्स रिटर्न किया, मार्क्स क्या हो चुका था 80, एक्यूमुलेटर की वैल्यू मिल गई उसको 80। ठीक है, फिर मिला स्कोर 60, तो 60 प्लस 80 हो गया। इस तरीके से वो काम करता जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो तुम देखो, पहले आया 80, फिर 140, 214, 275, और आखिरी में 349 आ गया, जो कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं उनका सम है। चलो हम करके भी देख लेते हैं भाई, 80 प्लस 60 प्लस 74 प्लस 60 प्लस 75 इज 349, ये हमें कंप्लीट दिख गया। और वही तो हमारा यहाँ पे आया है एट द एंड, 349 ही तो आया है। तो इस तरीके से हम इसको एक्यूमुलेटर को समझ सकते हैं भाई कि काम कैसे करता है। काम ऐसे ही करता है सिंपल तरीके से। तो अब इसको इतना झंझट करने की जगह मैं रिटर्न कर दूं अगर, तो होगा ये कि ये मुझे ये टोटल मार्क्स के अंदर मिल जाएगा। तो मैं अब जाके सिर्फ और सिर्फ टोटल मार्क्स को करता हूं, तो ये देखो यहाँ 349 आ गया। मतलब जो आखिरी वाला एक्यूमुलेटर था ना, वो वैल्यू रिटर्न हो गई रिड्यूस फंक्शन से, और मिल गया टोटल मार्क्स। है ना इंटरेस्टिंग चीज, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है भाई कि कैसे काम कर रहा है, और इनिशियल वैल्यू का क्या सिस्टम है, क्यों यूज कर रहे हैं हम, ताकि हम 0 से शुरू करें इसको प्लस करना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिड्यूस फंक्शन। अगर रिड्यूस फंक्शन समझ में आ गया ना भाई, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ना तुम बोलोगे सार्थक भाई, सिर्फ ये करने के लिए, सारे सम करने के लिए स्कोर का इतनी मेहनत की हमने, रिड्यूस फंक्शन इस चीज के लिए बस बना है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। रिड्यूस फंक्शन से ना बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। एक बहुत कॉमन तरीका है रिड्यूस को यूज करने का, वो है मैक्सिमम या मिनिमम निकालना, कि भाई किस सब्जेक्ट में तुम्हें सबसे ज्यादा मार्क्स आए। तो अब देख के हम बता सकते हैं कि भाई वैसे तो मैथ्स है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आए, लेकिन रिड्यूस फंक्शन का यूज करके हम ये कैसे पता लगाएंगे कि भाई किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो चलो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे हम इनिशियल वैल्यू का यूज करेंगे ही नहीं, और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लॉग करेंगे हमारा एक्यूमुलेटर। ठीक है, देखो मैंने सिर्फ एक्यूमुलेटर को लॉक किया। तो हमने बताया था जब इनिशियल वैल्यू नहीं हो तो एक्यूमुलेटर की पहली वैल्यू क्या हो जाती है, पहली वैल्यू हो जाती है पहला एलिमेंट, और उसके बाद जो भी तुम फंक्शन में रिटर्न करोगे वो उसकी फर्दर वैल्यू होगी। फिलहाल अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो अनडिफाइन आ रहा है। मैंने अगर रिटर्न कर दिया सार्थक, तो देखो हर बार सार्थक ही रिटर्न करेगा पहले वाले को छोड़ के। तो 4 बार सार्थक रिटर्न हुआ, और पहला एलिमेंट था जब हम इनिशियल वैल्यू नहीं दे रहे हैं तब। तो अब सोचो कि मैं रिटर्न में जो है सब्जेक्ट दे दूं। अगर मैंने कहा कि इसको यहाँ पे रिटर्न में सब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूं, अब हो क्या रहा है, हर बार इटरेशन में मुझे नया एलिमेंट मिलता जा रहा है। तो ये एक्यूमुलेटर हर बार
हम लॉक कर रहे हैं एक्यूमुलेटर को, सब्जेक्ट को लॉक नहीं कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम में तो पहला ही एलिमेंट मिल गया एक्यूमुलेटर को। सेकंड टाइम में वो उसने बोला कि भाई जो रिटर्न होगा वो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट मैंने साइंस दे दिया इसको, इस तरीके से थर्ड एलिमेंट दे दिया, फोर्थ एलिमेंट दे दिया। अब मुझे वो एलिमेंट चाहिए जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो, मार्क्स सबसे ज्यादा हो। तो यहां पे मैं चेक कर सकता हूं कि एक काम करो, रिटर्न जो करना है ना वो ऐसे करो, स्कोर देखना है तुमको, स्कोर जो है सब्जेक्ट का वो बड़ा होना चाहिए एक्यूमुलेटर वाले स्कोर के साथ। अगर ये ऐसा है, मान लो ये बड़ा है तो सब्जेक्ट का स्कोर बड़ा है तो सब्जेक्ट रिटर्न कर दो, अगर एक्यूमुलेटर बड़ा है तो एक्यूमुलेटर रिटर्न कर दो। अब इसको पहले मैनुअली देख लेते हैं कैसा होता है, उसके बाद ही सेव करेंगे तो और हम रिजल्ट देखेंगे। तो सबसे पहले आया मैथ्स, ठीक है, एक्यूमुलेटर के पास मैथ्स आया, सब्जेक्ट के पास भी मैथ्स था, तो इन दोनों में तो बराबर ही है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन हुई फॉल्स तो एक्यूमुलेटर रिटर्न किया, बात वही है ना, घूम फिर के मैथ्स ही रिटर्न हुआ। फिर आया सेकंड वाला, हमने रिटर्न क्या किया था, मैथ्स रिटर्न किया था फर्स्ट वाले में, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई मैथ्स। सेकंड इटरेशन में सब्जेक्ट आया साइंस, साइंस का स्कोर और मैथ्स का स्कोर में कंपेयर हुआ तो मैथ्स जीत गया, मतलब एक्यूमुलेटर जीत गया, तो रिटर्न क्या हो गया, फिर से मैथ्स रिटर्न हो गया। अब मैथ्स थर्ड इटरेशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू है मैथ्स और थर्ड इटरेशन में सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री हो गई। तो अब हिस्ट्री और मैथ्स में कौन ज्यादा, किसका स्कोर बड़ा है भाई, ऑब्वियसली फिर से मैथ्स, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो गई, नेक्स्ट वाले में मैथ्स हो गई, और इस तरीके से नेक्स्ट फोर्थ इटरेशन में सब्जेक्ट की वैल्यू आई ज्योग्राफी। अब फिर मैथ्स और ज्योग्राफी में कंपेयर हुआ, फिर से मैथ्स जीत गया, और यहां पे इस तरीके से टोटल हम देख रहे हैं कि मैथ्स ही जीत रहा है। तो टोटल मार्क्स की जगह मैं बोलता हूं हाईएस्ट मार्क सब्जेक्ट, ठीक है, हाईएस्ट मार्क सब्जेक्ट कौन सा हो गया, मैथ्स हो गया, है कि नहीं। चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, और मैंने बोला कि ये तो मेरे भाई उसूलों के खिलाफ है, पर हिस्ट्री में मैंने अगर 94 मार्क्स ले आए तो भाई दुनिया ही पलट जाएगी। अब देखो जैसे ही मैंने हिस्ट्री के मार्क्स सबसे ज्यादा किए, यहाँ पे आ गया हिस्ट्री लॉग हो गया। एक बार इसको भी समझ लेते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम आए तो हमने क्योंकि इनिशियल वैल्यू नहीं दी है तो एक्यूमुलेटर की पहली वैल्यू क्या हुई, एक्यूमुलेटर ने पहला एलिमेंट ले लिया, ठीक है। सब्जेक्ट तो भाई पहला एलिमेंट, पहला इटरेशन है तो पहला ही एलिमेंट लेगा। तो इन दोनों में जब कंपेयर हुआ तो पता चला कि भाई मैथ्स का स्कोर और मैथ्स के स्कोर दोनों बराबर है, तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, मतलब एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू है वो रिटर्न हो करके सेकेंड इटरेशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू आ गई फिर से मैथ्स, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन में एक्यूमुलेटर रिटर्न किया था हमने। अब सेकेंड इटरेशन में सब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, साइंस, तो ऑब्वियसली अब साइंस और मैथ में कंपेयर हुआ तो फिर से मैथ्स जीत गया। तो एक्यूमुलेटर थर्ड इटरेशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू फिर से मैथ्स है, और सब्जेक्ट की वैल्यू हो गई हिस्ट्री। इस बार हिस्ट्री का जो स्कोर है ये वो हो गया बड़ा, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू रिटर्न करने के बजाय रिटर्न क्या हुआ, सब्जेक्ट रिटर्न हुआ, मतलब हिस्ट्री। तो फोर्थ इटरेशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई हिस्ट्री, और फोर्थ इटरेशन में जो है सब्जेक्ट की वैल्यू तो ज्योग्राफी थी, ठीक है। इस तरीके से जो है तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक्यूमुलेटर और रिड्यूस कैसे काम करता है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार है। इसको जस्ट मैं अगर चेंज कर दूं ना, इसको सबसे छोटा वाला निकालने की कोशिश करूं तो सबसे कम मार्क्स किसमें आए हैं, साइंस में आए हैं, जो कि अगेन मेरे उसूलों के खिलाफ है। साइंस में सबसे ज्यादा आते थे मेरे मार्क्स, ठीक है ना। समझ में आ गया भाई, रिड्यूस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत सिंपल सी चीज है, याद करो हमने कहा था कि भाई ये रिड्यूस है और ये लेफ्ट टू राइट चलता है। लेफ्ट टू राइट का मतलब ये स्टार्ट करेगा ये मैथ से, फिर जाएगा साइंस पे, फिर हिस्ट्री पे, फिर ज्योग्राफी, फिर इंग्लिश। इसीलिए जब हमने स्मॉलेस्ट सब्जेक्ट का स्कोर देखा था तो क्या आया तुम्हारे पास, साइंस, पर तुम ध्यान दो कि यहाँ पे ज्योग्राफी भी सेम ही है, तो हमारे पास पहले जो मिल गया वही हमारे पास रिजल्ट होगा। पर इसको अगर मैं कर दूं रिड्यूस राइट और मैं इसको अगर सेव करता हूं ना तो इस बार मुझे ज्योग्राफी मिला, क्योंकि ये आखिरी से शुरू कर रहा है। वैसे देखा जाए तो ये राइट टू लेफ्ट है, क्योंकि एरे में एलिमेंट लेफ्ट टू राइट लिखे जाते हैं ना, तो इसने राइट से शुरू किया, मतलब आखिरी वाले एलिमेंट से शुरू किया और फिर आया, तो इसको पहले मिल गया ज्योग्राफी जो कि 60 था। इसके लिए साइंस में जब कंपेयर किया तो भाई दोनों में जो है वो बराबर निकले, तो उसने ज्योग्राफी ही ले लिया। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं रिड्यूस और रिड्यूस राइट में क्या डिफरेंस है। बहुत कठिन था भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये समझने के लिए। फर्स्ट टाइम अगर समझ रहे हो ना तो भेजे कि ना भजिया पाव हो जाएगा, तुम्हारा भरता बन जाएगा, तुम्हारा जो है भुर्जी बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, जो जो बन सकता है वो बन जाएगा। रिड्यूस है ही यार इतना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था ना मेरे समझ ही में नहीं आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया। तो इसी तरीके से मैंने फिर एक एक इटरेशन को समझा था, जो जैसे मैंने तुमको समझाया। अब अगर यहाँ पे समझ में आ गया भाई तो प्लीज़ एक हेल्प करो, इंस्टाग्राम पे जाओ, इसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लो और वहाँ पे जाके मुझे टैग करो, जिससे कि मुझे पता लगे कि यार समझ में आ भी रहा है लोगों की, नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज करूँगा, थोड़ा सा कुछ और करूँगा जिससे कि समझ में आए। और नहीं समझ में आ रहा तो भी बताओ कि सार्थक भाई ये वाला जो था ना यार समझ में नहीं आया, टैग करो मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे, और मैं बताऊँगा तुमको कि उसको कैसे समझना है। भाई इस तरह के जुगाड़ बहुत सारे हैं अपने पास, तो कोड में करते रहना है हमको जुगाड़ और तुमको देखते रहना है। यस, गुड जुगाड़।